हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ। आप में से कौन लोग पैसा नहीं बनाना चाहता? हम सब पैसा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, राइट? सो वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमें इक्विटीज में इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि इक्विटी ही ओनली एक ऐसा एसेट क्लास है विच कैन क्रिएट ह्यूज वेल्थ फॉर अस। बट why we don't invest in equity? Because there is a huge risk, right? सो अगर आप भी यही सोचते हो, अगर आपके दिमाग में भी यही है इक्विटी रिस्की है, दिस वीडियो इज फॉर यू। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिकोड ए लॉट ऑफ पर्सपेक्ट, ए लॉट ऑफ थिंकिंग अबाउट इक्विटी, whether it is risky or not. So let's move to the mind map and try to decode the prospect of equity, right? So I'm going to share my screen right now. So is equity is risky? क्या वाकई में इक्विटी रिस्की है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इक्विटी इज रिस्की, और हमें जो लोग इक्विटी को रिस्की समझते हैं, क्यों समझते हैं, उसका मेन मोटिव क्या है। वी ट्राई टू राइड ए बाईसाइकिल, राइट? जब हम छोटे थे, हम साइकिल चलाने की कोशिश करते थे, साइकिल सीखने की कोशिश करते थे। जब थोड़े बड़े हुए तो हम मोटर बाइक चलाने की कोशिश करते हैं, राइट? सो वी राइड ए बाईसाइकिल विदाउट लर्निंग। अगर आप साइकिल चलाना शुरू करो विदाउट लर्निंग, इज देयर एनी रिस्क? क्या इसमें कोई रिस्क है? यस, पर हाउ मच रिस्क इज देयर इफ यू विल राइड ए बाईसाइकिल विदाउट लर्निंग? अगर आप आज साइकिल, आपको मान लीजिए आपको साइकिल चलाना नहीं आता है या बाईसाइकिल चलानी नहीं आती है, राइट? आप उसको चलाने की कोशिश करो और आप सोचो इज देयर एनी रिस्क, और आपको पता लगेगा देयर इज ए ह्यूज रिस्क, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू राइड ए बाईसाइकिल और हाउ टू राइड ए मोटर बाइक। आप सोचोगे आपका हड्डियां टूट जाएंगी, आपका कोई ना कोई फ्रैक्चर हो जाएगा, राइट? सो देयर इज ए ह्यूज रिस्क। बट हाउ मेनी पीपल टेक रिस्क? Even then, people try to ride a bicycle. They learn how to ride a bicycle. They learn how to ride a motorcycle. Because if you want to grow, अगर आपको ग्रो होना है तो आपको साइकिल चलाना सीखना पड़ेगा, आपको बाइक चलाना सीखना पड़ेगा, राइट? सेम लाइक इन ड्राइव ए कार। इफ यू वांट टू ड्राइव ए कार विदाउट लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार, अगर आप कार को चलाना शुरू कर दो, आप कार चलाने की कोशिश करो विदाउट सीखे कि ड्राइव कैसे करते हैं, तो क्या होगा? इफ यू ट्राई टू ड्राइव ए कार यू विल इंडल्ज इन एन एक्सीडेंट, राइट? आपका एक्सीडेंट होगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है कार कैसे ड्राइव करना है। एंड यू विल फील इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। आप उसके बाद कभी भी ड्राइव करने की कोशिश नहीं करोगे, आपको लगेगा इट इज ए वेरी चैलेंजिंग टास्क एंड यू कैन नॉट डू दिस इन होल ऑफ योर लाइफ, राइट? बट व्हाट हैपन इफ यू लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार? मान लीजिए अब आपने कार चलाना सीख लिया है। नाउ व्हाट इज यूर थिंकिंग अबाउट कार? इज देयर एनी रिस्क राइट नाउ? So your risk capacity is increased. Still there is a risk. Yes, यहाँ पे भी रिस्क है। आफ्टर लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार देर इज ए रिस्क, राइट? बट यू नो दैट हाउ मच रिस्क इज देयर? देर इज ओनली कैलकुलेटिव रिस्क। यू नो दैट इफ you will know to follow the rules or the other person will not to follow the rules, then there may be chance that you will indulge in an accident. Otherwise there is no risk, right? वही कार जो आप बिना सीखे चलाने की कोशिश कर रहे थे, जो आपको लग रहा था देयर इज ए ह्यूज रिस्क एंड दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, आफ्टर लर्निंग उसके बारे में अब आपका पर्सपेक्ट चेंज हो चुका है। अब आपको लग रहा है देयर इज नो रिस्क बिकॉज यू नो दैट हाउ टू ड्राइव ए कार। बट इफ यू हायर ए ड्राइवर, नाउ इज देयर एनी रिस्क? अब आपने अपना रिस्क और भी कम कर दिया। यू नो हाउ टू ड्राइव ए कार, बट इवन देन यू हायर ए ड्राइवर हु इज प्रोफेशनल, जो इस चीज का प्रोफेशनल है, जिसका सारा दिन काम सिर्फ ड्राइव करना है। नाउ यू हैव रिड्यूस्ड योर रिस्क, आपने अपने रिस्क को और भी ज्यादा कम कर दिया है, राइट? सो आफ्टर लर्निंग योर पर्सपेक्ट अबाउट ड्राइविंग ए कार हैज बीन चेंज्ड। नाउ लेट्स फ्लाई ए एरोप्लेन। अब आप चाहे एरोप्लेन में ट्रेवल करना चाहते हो या एरोप्लेन को उड़ाना चाहते हो, इज देयर एनी रिस्क? सो लेट्स ट्राई टू डिकोड इट ऑल्सो। इफ यू हैव नेवर लिसन दैट, मान लीजिए आपने आज तक कभी सुना ही नहीं है भी
ऐसा कोई व्हीकल है जहां पे आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में विद इन आवर्स जा सकते हो? मान लीजिए आप अपने दिमाग में ये सोचने की कोशिश करो, आप एक ऐसी डेकेड में हो जहां पे आपको पता ही नहीं है ऐसा कोई व्हीकल है जो एक जगह से दूसरी जगह पर आपको घंटों में हवा में उड़ के पहुंचा सकता है। अब क्या सोचोगे आपको उसके बारे में? यू विल नॉट टू बिलीव इट, राइट? आप उसके बारे में बिलीव नहीं करोगे, आप सोचोगे ये तो एक झूठ है। आपको बिलीव ही नहीं होगा ऐसा कुछ हो सकता है। यू विल थिंक अबाउट रिस्क, या आप उसके रिस्क के बारे में सोचोगे। मान लीजिए आपने सोच भी लिया या हो सकता है, बट आप उसके रिस्क के बारे में सोचने की कोशिश करोगे कि कितना रिस्क होगा। एक हवा में कोई चीज आपको एक कंट्री से या एक सिटी से दूसरी सिटी में लेके जा रही है, यू विल लूज योर लाइफ, राइट? सो यू विल थिंक अबाउट दीज थिंग्स। नाउ अब उस बंदे को सोचने की कोशिश करो, मान लीजिए उसने व्हीकल के बारे में सुना हुआ है, मान लीजिए आपने व्हीकल के बारे में सुना है, बट आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, आपने कभी एरोप्लेन में ट्रैवल नहीं किया। अब आप फर्स्ट टाइम उसको ट्रैवल कर रहे हो। इज देयर एनी रिस्क? यस, देयर इज ए रिस्क बिकॉज यू हैव नेवर experienced it earlier and now you are going to experienced it first time, right? So when पायलट, जब पायलट एरोप्लेन में अनाउंस करता है अपनी पेटी, अपनी सीट की पेटी बांध लो, एंड प्लेन जब डगमगाने लगता है, देन यू फील दैट या यू हैव टेकन द रॉन्ग डिसीजन। तब आपकी एंजाइटी बढ़ती है, आप नर्वस फील करना शुरू कर देते हो, आप सोचने लग जाते हो क्यों आपने एरोप्लेन डिसाइड किया। आप कार से जा सकते थे, आप ट्रेन से जा सकते थे, राइट? मैंने ये क्यों डिसीजन लिया एरोप्लेन से जाने का? यू फील लाइक दैट ओनली बिकॉज इट इज योर फर्स्ट ट्रैवल एंड यू फील दैट व्हाई इट इज हैपनिंग, दैट व्हाई एरोप्लेन इज डूइंग लाइक दिस, राइट? सो आप सोचने लग जाते हो कब ये जर्नी खत्म होगी एंड आई विल नोट टू चूज दिस व्हीकल अगेन। How many of you are relating this incident? Please type in the comment box, right? If you are resonating with it, because मैंने वो फील किया है। आई नो फर्स्ट टाइम जिन्होंने भी एरोप्लेन में सफर किया है उन सभी ने ये फील किया होगा। बट व्हाट हैपेंड इफ यू डू इट अगेन एंड अगेन? मान लीजिए आपने 8 10 20 बार अब एरोप्लेन में ट्रेवल कर लिया, अब क्या होगा? नाउ यू आर एक्सपीरियंस अबाउट ट्रेवल, राइट? नाउ is there any risk? Is there any risk? There is no actual risk because you have experienced it. आप अब कई बार जा चुके हो, आप देख चुके हो, ऐसा पायलट बोलता ही है, एरोप्लेन ऐसा करता ही है, और इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपको 10 15 20 बार आपके साथ ऐसा हुआ बट कुछ भी नहीं हुआ एरोप्लेन, आपने अपनी जर्नी पूरी की। सो यू आर थिंकिंग अबाउट नो, देर इज नो रिस्क। बट इफ यू वांट टू फ्लाई ए एरोप्लेन, अब आपको एरोप्लेन उड़ाना नहीं आता है, बट अगर आप उसके बारे में सोचो, इज देयर एनी रिस्क? या देयर इज ए रिस्क, राइट? जब आप सोचोगे आप एरोप्लेन उड़ाना चाहते हो क्योंकि आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो देयर इज ए रिस्क। बट क्या पायलट के लिए वो रिस्क है? पायलट के लिए उसमें कोई रिस्क नहीं है। आपने देखा होगा एरोप्लेन्स के एक्सीडेंट बहुत ही कम सुनने में मिलते हैं, बट अगर आप कार ट्रैवल की बात करो, ट्रेन्स की बात करो, बाइक्स की बात करो, देर इज a lot of accident happening in our country, right? But there are very less accident happened while traveling through aeroplane. So there is actual no risk when you become experienced, when you have knowledge about how when you do a lot of experience about that vehicle, right? But अगर आपने उस व्हीकल को कभी चलाना नहीं सीखा है, उसके बारे में आपने नॉलेज प्राप्त नहीं किया, तो आपको रिस्क रहेगा। बट जिसको उसकी नॉलेज है, इन दिस केस पायलट हैव नॉलेज हाउ टू फ्लाई ए एरोप्लेन, सो ही उसके लिए कोई रिस्क नहीं है, राइट? सो एक चीज जो मेरे लिए रिस्की है किसी दूसरे के लिए रिस्की नहीं है। इट मीन्स देर इज नो एक्चुअल रिस्क because we don't know how to fly a aeroplane, that's why there is a risk, right? We don't have knowledge, that's why there is a risk. So now if we come about our topic, is equity risky? So there is basically no risk, but the main risk is less financial knowledge.
बेसिकली नॉलेज का कमी है, फाइनेंशियल नॉलेज का कमी है, देयर इज फाइनेंशियल इलिटरेसी, दैट्स व्हाई वी अफ्रेड अबाउट टेकिंग रिस्क इन इक्विटी। पीपल डोंट हैव नॉलेज अबाउट फाइनेंस। स्कूल में हमें, कॉलेज में हमें कभी भी, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में हमें कभी भी फाइनेंस के बारे में नॉलेज नहीं दी जाती है। हमें कभी भी प्रैक्टिकल टीचिंग नहीं दी जाती है जो कि हमें एक्चुअल में लाइफ में चाहिए। दैट्स व्हाई वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट फाइनेंस। वी हैव नेवर एक्सपीरियंस टू इन्वेस्ट इन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। हमने कभी वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है भी उसमें इन्वेस्ट करके। इज देयर एनी रिस्क और नॉट? मान लीजिए आपने कभी कार को चलाया ही नहीं है, आपने कभी सीखा नहीं है कार कैसे चलाते हैं, तो देयर इज ए रिस्क, राइट? बट इस वजह से आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जा रही है, क्योंकि देर इज ए इन्फ्लेशन जो आपकी मनी को खा रहा है। सो अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए आपको अब इसको एक्सपीरियंस करने की जरूरत है, आपको ये चीजें लर्न करने की जरूरत है। बट इफ somebody इन्वेस्टेड बट विदाउट लर्निंग, अब मान लीजिए किसी ने इन्वेस्ट कर दिया पर उसने सीखा नहीं कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसने फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना ही मार्केट में किसी के कहने पे इन्वेस्ट कर दिया। इट इज सेम लाइक ड्राइव ए कार विदाउट लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार। तो क्या हुआ था? जिसने कार चलाने की कोशिश करी थी विदाउट लर्निंग, क्या हुआ था? उसका एक्सीडेंट हुआ था। सो व्हाट विल हैपन इफ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू एरोप्लेन फर्स्ट टाइम? आपके साथ क्या हुआ था जब आप पहली बार एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे थे और प्रॉब्लम हुआ था और प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया, तो आपने डिसाइड किया था यू विल नॉट टू ट्रैवल इन एरोप्लेन। सो same happened in that situation also when you try to invest into the equity market without learning। आपके साथ भी आपका पैसा लूज हो जाता है, आपका पैसा कैपिटल कम होना शुरू हो जाता है, और आप सोचते हो, आप डिसाइड कर लेते हो कि आप कभी भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करोगे क्योंकि ये रिस्की है, क्योंकि इसमें आपका पैसा कम हो चुका है। बट इट इज सेम लाइक who is traveling first time into the aeroplane. Try to understand life is interrelated with each other, right? So equity is related to our life. Now what we have decided, we have learned from this video. If I talk about summary, everything is risky without knowledge। इससे हमने डिकोड किया भी मार्केट में या कभी कुछ भी अगर आपने ग्रो होना है तो देर इज ए रिस्क इन एवरीवेयर, but you can reduce that risk by learning। we cannot grow without taking risk। आप ग्रो ही नहीं हो सकते हो। मान लीजिए आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए, स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दो, देर इज ए ह्यूज रिस्क। बच्चा छोटा होता है 3-4 साल का, हम इवन देन उसको ड्राइवर के थ्रू या स्कूल में भेजते हैं, अपने से दूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर वो स्कूल नहीं जाएगा, वो नॉलेज नहीं गेन करेगा तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा। तो हम रिस्क लेते हैं अपने बच्चे का। तो यहाँ तो सिर्फ पैसे का रिस्क है जो हम उस पैसे को ग्रो करने के लिए ले रहे हैं, एंड देर इज एक्चुअल नो रिस्क, राइट? सो जैसे हमने लर्न किया हाउ टू राइड ए बाईसाइकिल, हाउ टू राइड ए बाइक, वी लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार। हमने अपने आप को ग्रो करने के लिए कार को चलाना सीखा। वी लर्न हाउ टू फ्लाई एरोप्लेन, एक पायलट ने एरोप्लेन को फ्लाई करना सीखा बिकॉज ही वांट टू ग्रो हिमसेल्फ। और हमने ट्रैवल करना सीखा बार बार क्योंकि हम अपने बिजनेस को, हम अपने आप को ग्रो करना चाहते थे। हमारे पास टाइम कम था, हम एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, तो हमने अपने आप की हैबिट बनाई एरोप्लेन से ट्रैवल करने की। नाउ वी डोंट अफ्रेड टू ट्रैवल बाय एरोप्लेन। So after proper knowledge and experience, nothing is risky। So there is no risk now because we experienced it, we learned it first, then experienced it, now we think about there is no risk। So same like equity, you have to take knowledge it first। आपको सबसे पहले इक्विटी के बारे में सीखना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, एंड देन फॉलो द रूल्स। आपके देन आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू डिसाइड वेदर इट इज रिस्की और नॉट। अगर आप बिना सीखे
बिना एक्सपीरियंस किए अगर आप सिर्फ दूसरों को सुन के ये डिसीजन बना लोगे इक्विटी इज रिस्की, देन यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। आपको अपना परसेप्शन, आपको अपनी थिंकिंग चेंज करनी है, राइट? देयर इज नो रिस्क इफ यू फॉलो द रूल्स, इफ यू लर्न अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन इक्विटी। एंड अगर आप सीखना नहीं चाहते हो, यू कैन हायर ए ड्राइवर इन इक्विटी ऑल्सो, because equity is the only asset class which can create huge wealth for you, right? So आज के वीडियो में आपने क्या सीखा? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल मी इफ आई हैव एडेड सम वैल्यू इनटू योर लाइफ। मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव आपको पर्सपेक्ट देना है, देयर इज नो रिस्क इन इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। क्योंकि अगर आपको ग्रो होना है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपने अपने पैसे को ग्रो करना है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। एंड एक्चुअल में देयर इज नो रिस्क। व्हेन यू लर्न अबाउट इट, व्हेन यू experienced it, then you will come to know whatever I am telling you, that is the actual truth. So now I am winding up this video, and if you like my video, अगर आपको कुछ भी नॉलेज हुआ हो, प्लीज like and subscribe my channel. Thank you so much for your time. Let's meet in the next video. Thank you.